अभी 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई और उसमें कहा गया कि सब कुछ ठीक ठाक है और हम लोग आरजेडी के साथ यानी महागठबंधन साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी 2 दिन भी नहीं गुजरा है कि आपस में फिर से सिरफुटौल शुरू हो गया है। अब बात करें तो पप्पू यादव को जिस प्रकार से इस मीटिंग से दूर रखा गया, आखिर वो उसकी वजह क्या थी? लोगों का कहना है, यानी बात करें कांग्रेस पार्टी के एक धड़े की बात करें तो उनका कहना है कि पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव के दबाव में उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था, जबकि इससे पहले बिहार कोर कमेटी की जब भी कांग्रेस की बैठक होती थी उसमें पप्पू यादव को बुलाया जाता था। पप्पू यादव को निशाने पर लालू यादव के कारण लिया गया है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे और लेकिन उनको पार्टी का सिंबल नहीं मिला, उसके पीछे लालू प्रसाद यादव थे। ये सब ये जगजाहिर बात हो गई थी, राजनीति में जो भी लोग हैं वो उसको जानते थे। अब दूसरी ओर जिस प्रकार से पप्पू यादव को नहीं बुलाया गया, क्या यही हाल कन्हैया कुमार का होने वाला है? क्योंकि कांग्रेस में 2 धारा हो गई है। आप देखेंगे जिस प्रकार से पार्टी मीटिंग के बाद अब उनके जो विधायक हैं भागलपुर से अजीत शर्मा, वो आकर के कहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है और हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे और पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी। और मुख्यमंत्री के चेहरे की बात उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी चुनाव के बाद कि कौन चेहरा होंगे। उन्होंने सीधे सीधे तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। उसी समय मुन्ना तिवारी जो बक्सर से विधायक हैं, वो आकर के मीडिया के सामने कहते हैं कि 2015 और 2020 हमारे पार्टी की गाइडलाइन थी कि माननीय तेजस्वी यादव ही, उनका यही उनके शब्द थे कि माननीय तेजस्वी यादव ही हमारे जो है नेता होंगे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो अब एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 विचारधारा आपको दिखाई दे रही है। तो इस स्थिति में जो कृष्णा अल्लाह बड़ू हैं, जो आए थे कन्हैया को लेकर के और पप्पू यादव को फ्रंट पर लेकर के आए थे, क्या उनकी रणनीति फेल हो गई है? या दिल्ली में जो बैठे हुए उनके जो रहनुमा हैं उनको ऐसा लगता है कि बगैर लालू यादव के क्या हमारा बिहार में नैया पार नहीं लगेगी? इन तमाम सवालों के बीच में घिरी हुई है कांग्रेस। अच्छा, पहले से आरोप लगाया जा चुका है कि कांग्रेस को जो है वो आरजेडी चला रही है, यानी आरजेडी पर कांग्रेस पर यह आरोप लग रही है कि वो अपने मन से कोई भी फैसला नहीं ले पाती है। अब देखेंगे कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी एक ट्वीट करके बताते हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा होंगे। लेकिन कृष्णा अल्लाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि सीएम चेहरा कौन होगा। कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस एक चाहती है कि माइनॉरिटी की तरफ से उप मुख्यमंत्री हो और दूसरा कि सवर्ण में एक मुख्यमंत्री हो। सवर्ण मुख्यमंत्री की जहां तक बात होगी तो वो तेजस्वी यादव स्वीकार करना पसंद नहीं करेंगे। जैसे उनके पिताजी ने भी उनको गाइडलाइन दिया था, उनको बताया था कि इनके पीछे जाने की वजह आप अगर मल्लाह पर ध्यान देते हैं और जो ईबीसी है ओबीसी उस पर अगर ध्यान देते हैं तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और अभी पप्पू यादव भले ही इन चीज़ों से अलग कर दिए गए हों, लेकिन एक निजी चैनल में जिस तरह उन्होंने बताया था कि 70% भागीदारी सवर्णों की कांग्रेस में है, उस प्रकार से अगर इस बात पर अगर गौर करेंगे तो आपको सीधा सीधा साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो चाहती है कि सवर्ण उप मुख्यमंत्री बना, उसमें उसके रास्ते में काफ़ी कठिनाई पैदा होगी। अब अगर आप देखेंगे तो अगर इन तमाम जिस प्रकार से पार्टी में जो 2 धारा हो गई है, एक डॉक्टर अखिलेश सिंह के साथ है और दूसरी धारा जो है वो कृष्णा अल्लाह बड़ू के साथ है। तो इस स्थिति में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी है कि इसको कैसे साथ रखते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, 2 दिन पहले कहा था कि सब साथ साथ है, सब ठीक ठाक है, लेकिन एकाएक ये हुआ कैसे? क्योंकि जब प्रचार प्रसार के लिए कन्हैया जा रहे हैं तो उनके सामने अब कठिनाई हो रही है, उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर अभी क्या आगे होता है, क्या चर्चाएं होती है, या ये आपस की फुटबॉल जो है वो बंद होगा या दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।